हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुना और भाग। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकदम शुरू से कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुना और भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न का जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। इसके बाद से हम जानेंगे गुणा और भाग। क्योंकि देखिए, जो भिन्न का जोड़ और घटाना होता है, इन दोनों का करने का जो नियम होता है, यानी कि हल करने का जो नियम होता है वो सेम होता है। यानी कि एक ही तरीका से हम भिन्न का जोड़ और घटाना दोनों कर सकते हैं। और जो गुणा भाग होता है उसका हल करने का तरीका एक होता है, मतलब लमसम सेम होता है। ठीक है, वो आगे आप जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे जोड़ घटाना, फिर जानेंगे हम गुणा भाग। ठीक है, चलिए। तो पहले हम देखेंगे जोड़ और घटाना। देखिए, इसमें क्या होता है कि समान हर वाले को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी कि अगर हमको जोड़ना है तो भी हर का समान होना जरूरी है, और घटाना है तो भी हर का समान होना जरूरी है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर हर समान ना हो तो ना हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न हमारा है 1/2। ठीक है, और इसको जोड़ना है 3/2 से। ठीक है, देखिए, इसमें जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं हर। ठीक है, ये हमारा अंश है यानी कि न्यूमरेटर, और ये हमारा हर है यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हर है। तो देखिए, यहाँ पे जो भिन्न है ना, इसका हर क्या है? 2 है, और इस भिन्न का भी जो हर है वो 2 है। यानी कि दोनों भिन्नों का हर जो है वो 2 है, यानी कि समान है। ठीक है, तो दोनों भिन्नों का जो हर है वो समान है, तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों हरों के जगह पे ना हम एक ही हर को लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 के जगह पे हम 1 2 को यहाँ पे लेंगे, और इसके बाद से इन दोनों अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि 1 प्लस ये 3। ठीक है, ये 3। ठीक है, इसके बाद से इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 होगा। तो हमने यहाँ पे 4 और बटे का ये 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए, यहाँ पे हम भाग दे सकते हैं। 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भिन्नों का जो हर था ना वो समान था। ठीक है, इसलिए हम इसको आसानी से जोड़ दिए, और इसका आंसर आ गया हमारा 2। लेकिन अगर भिन्नों का हर समान ना हो तो क्या करेंगे? तो ना उसको हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हमको भिन्नों का हर समान करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का जो हर है ना वो समान नहीं है। इसका 3 है और इसका 4 है। ठीक है, दोनों हर क्या है? असमान है। तो इन दोनों को आपस में हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लॉसो लेंगे और दोनों हरों को हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो कैसे लॉसो लेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 3, इन दोनों का हम लॉसो लेंगे। तो लॉसो कैसे लेते हैं? सबसे पहले सबसे छोटे अंक से इन दोनों को हम भाग करना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को हम विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक हम 2 लेंगे, हम 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 से तो सारे अंक ही विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे इन दोनों में भाग लगाना। ठीक है, तो 2 दूने 4, 2 का पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 4 आ गया। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये कोमा को हमने यहाँ पे उतार दिया। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, यानी कि 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे क्या है? 2 है, 3 है। तो 2 में हम 2 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर से 2 से इन दोनों को भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पढ़ा हमने पढ़ा, 2 1 में 2, एक बार में 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद
तीन नहीं कटेगा दो से, यानी कि दो के पहाड़े में तीन नहीं आएगा, तो इसको हम नीचे उतार देंगे। इसके बाद तीन तीन के पहाड़े में आएगा, ठीक है, तो इसको हम तीन से भाग लगाएंगे। देखिए, ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि सबके लास्ट में एक एक ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक है इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर तीन का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तीन एक में तीन, ठीक है। तो सारा जो अंक है ना वो कट गया है, नीचे एक एक आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लॉसो। इन सबको हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, दो गुने तीन, ठीक है। तो दो गुने तीन। अब इन सबका गुणा करिए, दो दूने चार, चार तिहाई 12, कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 हमारा हो जाएगा लॉसो, यानी कि एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 12। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 हमारा लॉसो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, 12 करेंगे, तभी हमारा जो हर है ना ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले इसको हम यहाँ पे उतारेंगे 3/4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके हर से यानी कि 4 से इस 12 में, ठीक है, इस 12 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितने बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार में ये 12 कट जा रहा है ना, तो 3 से हम क्या करेंगे ना, इस हर में गुना करेंगे, ठीक है। और भिन्न का जो मान है वो ना बदले, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस यहाँ पे हमने उतार दिया, इसके बाद फिर से इसको हम यहाँ पे उतार देंगे, 2/3। अब क्या करेंगे, इसके हर से फिर से हम 12 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इस 12 में हम इसके हर से यानी 3 से हम भाग करेंगे, तो कितना होगा, 3 चौके 12, 4 बार में 12 कट गया। तो फिर इस 4 से हम क्या करेंगे, इस 3 में गुणा करेंगे, ठीक है। और मान में परिवर्तन ना हो इसलिए ऊपर भी हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आज तक, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको हल करिए, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 तिहाई 9, 9 हो गया, और बटा 4 तिहाई 12, 12 हो गया। फिर ये प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, इसके बाद 4 दूना का 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, फिर बटा 3 चौका 12, हमने यहाँ पे 12 लिखा। अब देखिए दोनों भिन्नों का जो हर है वो बराबर हो गया ना, 12 हो गया। दोनों का जो भिन्न का हर है, दोनों भिन्नों का जो हर है वो बराबर हो गया। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखिए जो दोनों भिन्नों का हर है ना, ये 12 ये 12 है, तो दोनों की जगह पे हम क्या करेंगे, एक ही 12 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और दोनों अंशों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 9 + 8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17, ठीक है। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 और बटे का ये 12, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम एक घटाना देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 5/2 माइनस 4/3, ठीक है। इन दोनों भिन्नों को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इनका भी जो हर है ना वो बराबर नहीं है, ये 3 है और 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों भिन्नों का जो हर है इसको हम समान करेंगे, ठीक है। इन दोनों भिन्नों का जो हर है इसको हम समान करेंगे। तो समान करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम लॉसो लेंगे। क्या करेंगे, लॉसो लेंगे। तो लॉसो क्या होगा, देखिए इन दोनों का जो लॉसो होगा वो हो जाएगा 6। आप क्या करिएगा, इन दोनों का लॉसो लेके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम अगर लॉसो लेने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लॉसो हमारा 6 हो गया ना, तो इन दोनों को हम 6 करेंगे। तो 6 कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसको यहाँ पे उतारेंगे, 5 बटे का ये 2, ठीक है। इसके बाद इसके हर से इस लॉसो में पहले हम भाग करते हैं, ठीक है। तो 6/2, अब भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6, 3 आ गया ना आंसर, 3 आ गया। तो इस 3 से हम क्या करेंगे,
इसके हर में गुना करेंगे और जो भिन्न का मान है इसमें परिवर्तन ना हो इसलिए ऊपर भी हम 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसके बाद ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद इसको उतारेंगे, ये 4 और बटे का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस लॉसों में यानी कि 6 में फिर से हम भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6 यानी कि 2 बार में 6 कट जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से हम क्या करेंगे, इस 3 में गुना करेंगे, ठीक है, और मान में परिवर्तन ना हो इसलिए ऊपर भी हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको हम आगे हल करेंगे। देखिए ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 15 लिखा, फिर बटा 2 तिहाई 6 हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया। 4 दूना के 8 होगा तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, फिर बटा 3 दूना के 6 तो 6 लिखा। देखिए अब इन दोनों भिन्नों का जो हर है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का आसानी से हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों हरों की जगह पे हम एक ही हर को लिखेंगे यानी कि 6 लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 15 में से 8 घटाएंगे यानी कि 15 हम यहाँ पे लिखेंगे और माइनस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 में से हम 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 और बटे का 6 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको जोड़ घटाना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया आपको तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले से हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 5 बटे का 2 प्लस 4 बटे का 3, ठीक है। इसको हल करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट में आपको देना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे गुना और भाग। देखिए इन दोनों का करने का जो नियम होता है वो लमसम सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे इसके बाद से कि गुना और भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए गुना और भाग में क्या होता है ना, इसमें हमको हर को बराबर करने का कोई तामझाम नहीं होता है, ठीक है। इसमें हर बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसको हम एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए तो मान लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 2 बटे का 5 और गुना 3 बटे का 4, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुना करना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर बराबर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसको हम एकदम आसान तरीके से गुना करते हैं। कैसे, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में और नीचे वाले का गुना नीचे वाले में, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह। इसके बाद से देखिए 2 तिहाई 6 तो हमने यहाँ पे 6 लिखा और बटा 5 चौका 20 तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोई ऐसा अंक ढूंढिए जैसे कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कट जाए, ठीक है। तो 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार ये कट जाएगा और 2 से अगर हम इस 20 को काटेंगे तो 2 एकम में 2 यानी कि ये हमारा 10 हो गया, यानी कि 2 एकम में 2 कट जाएगा और 0 बच गया तो इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। तो 2 से अगर हम 20 को काटेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो दोनों कट गए 2 से, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया ये 10, ठीक है। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई ऐसा अंक नहीं है जिससे कि 3 और 10 दोनों कट जाए, या फिर अगर हम 3 में 10 से भाग देना चाहे तो भाग नहीं जाएगा और अगर हम 10 में 3 से भाग देना चाहे तो भी नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम भाग को भी हल करते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अंतर होता है वो आगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे हम भाग, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है 4 बटे का 5 और इसमें हमको भाग देना है 2 बटा 3 से, ठीक है।
क्या करना है हमको, 2/3 से भाग देना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाले भिन्न को ना ऐसे हम सेम लिखते हैं, ठीक है, 4/5 ऐसे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस भाग को हम यहाँ पे गुना में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे भाग है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुना लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से ये जो हमारा भिन्न है इसको हम पलट देते हैं, यानी कि ऊपर वाला हमारा नीचे हो जाएगा और नीचे वाला हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। इस 3 को हमने ऊपर कर दिया, 2 को नीचे कर दिया और भाग के जगह पे हमने गुना कर दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम जैसे हम गुना करते हैं, यानी कि ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4×3=12, तो ये 12 हो गया और बटा 5×2=10, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा अंक ढूंढिए जिससे कि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कट जाए, तो 2 से हम काट सकते हैं, 2×6=12 और 2×5=10, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6/5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।